हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6:30 हुए हैं। तो आज हम अपना मैथ पेडागोजी का 4th चैप्टर करने जा रहे हैं। 3 चैप्टर हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं, ठीक है। अब इन 4 चैप्टर के बाद मैं सोचती हूँ कि एक सेशन क्वेश्चन आंसर्स का रख दिया जाए, तो कि आप में कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई इन चैप्टर पे बेस पे क्वेश्चंस भी आते हैं और हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का चैप्टर तो बहुत ही सिंपल इंटरेस्टिंग है, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई सोच भी नहीं सकता कि कम्युनिटी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, बट आए हुए हैं, ठीक है। तो आपने बहुत अच्छे से करना है। सॉरी, ये थोड़ी सी रिफ्लेक्शन पड़ रही है सामने से, सनलाइट आ रही है। मॉर्निंग का टाइम है 6:30, तो थोड़ा बहुत होता है। आई थिंक यू विल मैनेज। दिख तो रहा होगा, बाकी मेरी आवाज़ है आपको एक्सप्लेन करने के लिए, तो आई होप यू विल कोऑपरेट। तो आज हम कर रहे हैं कम्युनिटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 फ्रॉम मैथ पेडागोजी, विच इज important for paper 1 and paper 2। क्लियर? तो देख लेते हैं क्या है। देखें, मैथ की हम जब से हमने नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स करे हैं, हमने एक बात बहुत अच्छे से समझ लिया कि भाई मैथ की सोशल वैल्यू है, इसकी सोशल इंपॉर्टेंस है। ये बंदे की हेल्प करता है कि हाउ टू एडजस्ट इन द सोसाइटी, ठीक है। तो इस एस्पेक्ट से तो हम मतलब इग्नोर कर ही नहीं सकते ना। सोशल एस्पेक्ट को कह लो, मॉरल वैल्यूज को कह लो, या कल्चरल वैल्यूज को कह लो, क्योंकि वो सोशल वैल्यूज का ही पार्ट है। मॉरल वैल्यूज कह लो चाहे कल्चरल वैल्यूज कह लो, ठीक है। नाम क्लियर? तो आज हम कुछ वैल्यूज डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बता दूं पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि सोशल वैल्यूज कौन कौन सी मैथ इनकलकेट करता है, टीचिंग ऑफ मैथ इनकलकेट करती है कि आपको ये वाले ऑप्शन दे देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता। आपको पता है सीटेट ऐसा एग्जाम है जिसमें क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट थ्रू द कॉन्टेक्स्ट। यही हमारा एजेंडा है, ठीक है। तो ऑनेस्टी देख लेते हैं। देखें, टीचर बच्चों को कैसे ऑनेस्टी सिखाएगी। सिंपल कह देगी कि आपको ऑनेस्ट होना चाहिए, है ना। ये 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे। इन 5 पॉइंट्स पे ही क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं आपको बता देती हूँ ऑनेस्टी वो कैसे सिखाएगी। वो एक एग्जांपल देगी, ठीक है। मतलब वो कहेगी कि आपने शॉपकीपर ने किसी बच्चे ने मतलब शॉपकीपर से 10 किलो कह लो मैंगोस लगा लो, 10 किलो मैंगोस लिए। किसी व्यक्ति ने किसी शॉपकीपर से 10 kg मैंगोस लिए, ठीक है। 1 किलो का प्राइस कितना था? 5 रुपए। 10 किलो मैंगो लिए और 1 किलो का प्राइस कितना था? 5 रुपीज। तो 10 किलो का कितना हो गया? 50 रुपीज, ठीक है। बट क्या हुआ, वो पर्सन ने कितने रुपए दे दिए? 60 रुपीज दे दिए। चलो उसकी कैलकुलेशन में गलती होगी, ठीक है। पर दुकानदार क्या करता है, उसको 10 रुपए उस बंदे को मोड़ देता है, मतलब वापस कर देता है। तो इसमें क्या होगा, टीचर उसको एग्जांपल दे रही है कि देखें ऑनेस्टी कितनी इंपॉर्टेंट है, कि शॉपकीपर ने ऑनेस्टी दिखाई, उसने वो 10 रुपीज एक्स्ट्रा नहीं रखे और उसने वो वापस कर दिए, ठीक है। तो इस वे से टीचर बच्चों में ऑनेस्टी की वैल्यू इनकलकेट करेगी वाया एग्जाम्पल्स, ठीक है। वैसे भी हम इंडक्टिव रीजनिंग में बिलीव करते हैं, तो हम वही फॉलो करेंगे, ठीक है जी। क्लियर? तो ऐसे आपको पेपर में क्या करेंगे, वो सिनेरियो ही देंगे और नीचे लिख देंगे कि बताएं ये चीज पढ़ाकर टीचर कौन सी वैल्यू बच्चों में डाल रही है। क्लियर? अगला है फाइनेंशियल प्रूडेंस। फाइनेंशियल प्रूडेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीचर बच्चों को समझाएगी कि कैसे जिसके पास जो मनी है वो उसको कैसे यूज कर सकता है, ठीक है, और उसे उस मनी को कैसे ग्रो करना चाहिए। हाउ टू ग्रो द मनी एंड हाउ टू सेव द मनी, हाउ टू यूज इट वाइजली। बेसिकली प्रूडेंस का मतलब होता है कि वाइजली हम कैसे यूज करें, ठीक है। तो टीचर ये बताएगी बच्चों को कि वो अपने पैसे को कैसे वाइजली यूज करे। इसमें भी वो एग्जांपल दे देगी, ठीक है, कि कैसे आप थोड़ा कमा के भी बचत कर सकते हो। तो ये सिनेरियोज आपके दिमाग में होने चाहिए, पर सिनेरियोज होने से पहले आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। फिर सेविंग टीचर बता सकती है कि एग्जांपल देखें एक बंदा था, उसने 5000 रुपए जमा करवाए, ठीक है, बैंक में 2% ब्याज पे पर साल पर एनम। तो उसको
उसको 100 रुपीज इंटरेस्ट, ठीक है, एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ऐसे टीचर उसको समझा सकती है, प्रिंसिपल अमाउंट पे उसको 100 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर वो बैंक में अपनी मनी रखता है या पोस्ट ऑफिस में रखता है, आप सिंपल कह लो, तो उसको जितना भी बैंक देता है लाइक 6%, 7%, सिमिलर पोस्ट ऑफिस, चलो इसमें नहीं पढ़ती मैं, पर उसमें वो क्या कर सकता है, अपनी मनी सेव कर सकता है, ठीक है। मनी अगर सेविंग की उसमें वैल्यू होगी तो उसकी मनी बढ़ेगी और वो आगे है ना कुछ उसका जो उसकी सेव्ड मनी होगी उससे कुछ और बेहतर कर सकता है। तो टीचर डेफिनेटली उसको एग्जांपल देगी। इसमें क्वेश्चन आया था, आप देखो, टीचर कहती है कि एक बंदे ने 5,000 रुपया जमा करवाया 2 साल के लिए, कितने, आई थिंक 5% पर एनम, फिर वो 3500 रुपया निकाल लेता है, कुछ उसको बाय करना था, फिर बाकी पैसे जो बचते हैं फिर उनको बैंक में रख देता है। तो ये क्वेश्चन पढ़ा के टीचर बच्चों में क्या वैल्यू लेके आ रही है? सिंपल ऑप्शन नीचे थे, तो फिर सेविंग। अगर आपने पढ़ा हुआ है, आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो यू विल बी डेफिनेटली टेकिंग द राइट आंसर। बार्गेनिंग, ये वैसे तो देखने में बड़ा नेगेटिव वर्ड लगता है, बट टीचर उन्हें सिखाएगी बच्चों को कि आपको हमेशा एमआरपी जो लिखा हुआ है प्राइस उसी पे नहीं बाय कर लेनी, आपको हमेशा डिस्काउंट पूछना है, ये आपका राइट बनता है, ठीक है। कि कई चीजों पे 10%, 20% डिस्काउंट लगा होता है, तो आपको शॉपकीपर से पूछना है कि डिस्काउंट मतलब लेना है आपको, ठीक है। बार्गेनिंग की वैल्यू लेके आएगी इसमें, क्योंकि कई बार हम एमआरपी पे ही चीजें ले लेते हैं, वो एक्चुअल में एमआरपी पे नहीं होती, कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिला होता है दुकानदार को भी, तो हमारा ये एक तरह से राइट है, ठीक है। कोऑपरेशन देखिए टीचर कैसे सिखा सकती है। एक सिनेरियो देगी टीचर कि मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, तुमने चॉकलेट्स लेनी है, ठीक है, तुमने मतलब तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, बट तुम और तुम्हारी सिस्टर को दोनों को 10 एक ही चॉकलेट अब ले रहे हो आप 10 रुपीज में। तो क्या होगा, बच्चा कहेगा ठीक है जी, मैं अपनी सिस्टर के साथ वो चॉकलेट शेयर कर लूंगा, ठीक है। 10 रुपए में एक चॉकलेट लिया उन्होंने, वो दोनों शेयर कर लेंगे। इस तरह की कोई एग्जांपल देके टीचर उनमें कोऑपरेशन लेके आ सकती है। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो ऐसे था कि लाइब्रेरी है कोई, उसमें पता नहीं 100 बुक्स, स्टोरी बुक्स हैं जो है ना वो मिस हो चुकी हैं, कुछ बुक्स रोटन हो चुकी हैं, 230 बुक्स ऑल टुगेदर हैं जिसमें से 100 इशू हो चुकी हैं। मतलब आपने क्वेश्चन में नहीं उलझना, आपने उसकी सेंस समझनी है। तो टीचर उसमें कौन सी वैल्यू इनकलकेट कर रही है। नीचे ऑप्शन था शेयरिंग द बुक्स, देखिए शेयरिंग द बुक्स तो नहीं है ना मेन, सेंस ऑफ कोऑपरेशन, तो आपका आंसर होगा सेंस ऑफ कोऑपरेशन, ठीक है जी। मुझे मेरे आपको समझ आ रहा होगा जो मैं इतना आपको समझा रही हूँ बोल बोल के, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनानी है, सिनेरियोस को समझना है, और प्लीज आपको अगर टफ क्वेश्चन लगे वो क्वेश्चन सिनेरियो उसमें नहीं उलझ जाना, बेसिकली देखना है कि मैथ पेडागोजी में पूछा क्या गया है, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंसेप्ट की। तो यही था हमारा कम्युनिटी मैथमेटिक्स। इस पे बेस पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर वो हम डिस्कस कर लेंगे जरूर। तो अगर आपको इसका भी पीडीएफ चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आई विल फॉरवर्ड। तो सोशल वैल्यूज में ऑनेस्टी, फाइनेंशियल प्रूडेंस, सेविंग, बार्गेनिंग और कोऑपरेशन, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको आ जाता है। तो यही था आज का हमारा चैप्टर। तो मैं आपको अब मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम सीडीपी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिए, बाय।